हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो इससे पहले और सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड हैं चैनल पे, तो आप लोग जाके एक बार जरूर देखिएगा। यह खान सर के द्वारा लिखा गया बिहार एसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए इसमें 20 सेट दिए हुए हैं और 7 प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं। आप लोग बुक परचेज करके भी लगा सकते हैं नज़दीकी बुक शॉप से। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आखिरी तक आप लोग जरूर बने रहिएगा और लास्ट में मैं इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यह दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिएगा पेशेंस के साथ और कोशिश कीजिएगा कि सारे प्रश्न का जवाब दीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को किस धातु की जानकारी नहीं थी। तो कौन सा धातु हो जाएगा? देखिए इसमें इन्हें लोहा धातु की जानकारी नहीं था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात किया जाए तो यह गौतम बुद्ध हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है। तो इनका संबंध हो जाएगा गदर पार्टी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ था। तो काकोरी जो डकैती हुआ था वह किस वर्ष हुआ था। तो यह हुआ था 1925 में। आप लोग से एक प्रश्न है कि काकोरी डकैती षड्यंत्र में किन किन लोगों ने मिलकर ये मतलब चोरी किए थे। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा उन तीनों का नाम। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई थी। यह 13 अप्रैल कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। यह पंजाब के अमृतसर में घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था। तो पोर्टो नोवा में हैदर अली के हराने की बात किया जाए तो कौन हराया था। देखिए सर आयरकुट ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो यह प्रारंभ किए थे एनी बेसेंट और लोकमान तिलक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है। तो इनमें से देखिए इन चारों ऑप्शन में से चुनना है कि लियोनार्डो दा विंची द्वारा कौन सा चित्र नहीं बनाए गए हैं। तो यह हो जाएंगे लास्ट जजमेंट। लास्ट जजमेंट किनके द्वारा बनाया गया था, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुआ था। तो पेरिस कम्यून की बात किया जाए तो यह किस वर्ष स्थापना हुआ था। तो यह वर्ष 1871 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो लोकतंत्र को अगर सफल बनाने की बात किया जाए तो इसमें क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार होना है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है कि सुदृढ़ पंचायती राज, तो ये भी होना चाहिए। और नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। देखिए 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्श यानी आइडियल्स में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। तो जिस समय लागू हुआ था उस समय की बात कर रहा था। देखिए यार समाजवादी को उस समय लागू नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को बताता है। तो यह भाग 4 हो जाएंगे, जिसे आयरिश संविधान से लिया गया था, आयरलैंड से। इसे ही हम लोग इंग्लिश में डीपीएसपी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया है। तो बात किया जाए संशोधन की तो कौन सा हो जाएंगे। तो यह 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे हटाकर 300 के ए में इसका स्थान दे दिया गया है। नेक्स्ट है कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो किसका नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता है।
यह महाअधिकता हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित राज्य में से उस राज्य या उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजते हैं। तो सबसे अधिक की बात किया जाए तो देखिए फर्स्ट स्थान पे कौन सा हो जाएंगे, तो फर्स्ट स्थान पे हो जाएंगे बिहार, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएंगे और राजस्थान। अगर इसमें यूपी रहता तो पहले पर यूपी हो जाते, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। तो पंचायती राज व्यवस्था की बात किया जाए तो यह राजस्थान में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रवाह में आई थी। तो हिंदी की बात किया जाए तो यह हुआ था 1949 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है। तो राष्ट्रीय ध्वज की चक्र में बात किया जाए तो उसमें 24 तीलियां, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह एकमात्र है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। तो भूमध्य रेखा के समानांतर वाले काल्पनिक रेखा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग समताप रेखा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इनमें से कौन सा हो जाएंगे जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए नाइट्रोजन हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल शामिल है। तो अगर जलमंडल की बात किया जाए तो टोटल इस पे हो जाएंगे 70% लगभग। ऐसे 71 देता है लेकिन 70 भी देता है, तो आप मान सकते हैं। नेक्स्ट है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती है। तो सिक्किम से जो गुजरता है वह राजस्थान से भी गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि नाथुला दर्रा राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो देखिए नाथुला दर्रा हो जाएंगे यह सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा नहीं है। तो 25 का बिल्कुल सही हो जाएंगे कि यह चंबल परियोजना का हिस्सा नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलता रहे। क्योंकि बिहार एसएससी के एग्जाम से पहले इस पे सारे ही प्रिकॉशन के प्रैक्टिस सेट करा दिए जाएंगे। और भी अपकमिंग एग्जाम में बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, तो सारे के प्रैक्टिस सेट इस पे चलाए जाते हैं। और देखिए मंथली करंट अफेयर, यानी यह जो अभी 2 दिसंबर आया, 1 दिसंबर, तो नवंबर तक ले, यानी पूरे 1 साल के नवंबर तक का करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत जल्द आपको चैनल पे देखने को मिलेंगे, तो आप लोग जरूर देखिएगा करंट अफेयर। उसमें टोटल एमसीक्यू लगभग 800 प्लस हैं, तो उस सारे ही एमसीक्यू के इसको इन सारे वीडियो बनाकर इस पर अपलोड कर दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो है कि भाखड़ा, हीराकुंड और नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित है। तो यह बात किया जाए, देखिए सतलज पे भाखड़ा हो जाएंगे, कृष्णा हीराकुंड हो जाएंगे महानदी, और नागार्जुन कृष्णा और उकाई ताप्ती पे हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है। तो परिवहन का मुख्य साधन की बात किया जाए तो रोडवेज हो जाएंगे। और सबसे सस्ता परिवहन होता है तो यह हो जाएंगे जल मार्ग। नेक्स्ट है क्या है कि भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। तो 2018 को किसके लिए यह राष्ट्रीय वर्ष घोषित करेगा। तो देखिए यह मोटे अनाज के लिए राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति के जनक हैं। तो हरित क्रांति के जनक की बात किया जाए तो नॉर्मल बोरलॉग हो जाएंगे ये विश्व में। अगर वहीं बात किया जाए भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसका आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है। तो गुजरात में सबसे अधिक कौन सा शहर में
लोग निवास करते हैं। तो देखिए यह अहमदाबाद यानी गुजरात का राजधानी हो जाएगा। माफ कीजिएगा, गुजरात का राजधानी नहीं है, गुजरात का राजधानी तो गांधीनगर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि सरकार कीमत या सीलिंग निर्धारित करती है तो सामान्य कीमत से अधिक होते हैं। तो सामान्य कीमत से क्या अधिक होते हैं? तो मांग या मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अल्प अधिकार में होते हैं। तो अल्प अधिकार में कौन कौन होते हैं? देखिए इसमें 2 विक्रेता होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 1930 में सीवी रमन ने किस चीज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? देखिए भौतिक शास्त्र में इन्हें रमन प्रभाव के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। यह भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन या विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो यह कौन सा संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? यह हो जाएंगे बादलों के पार, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस इन दिवस को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय दूध दिवस की बात किया जाए तो यह कब मनाया जाता है? तो देखिए यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो ओडिशा से कौन सा लोक नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है? यह हो जाएंगे घूमरा। घूमर नहीं, घूमर तो फिर राजस्थान हो जाएंगे। देखिए यह घूमरा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फूलों के समूह क्या कहते हैं? तो फूलों को विज्ञान को क्या कहते हैं? वैसे भी आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए इसे फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ओमो हो जाएंगे फल के लिए। नेक्स्ट है कि कोशिकीय पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक है। तो कौन सा वैज्ञानिक हो जाएंगे? देखिए यह हावरलैंड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है। तो दांतों में क्या आवश्यक होता है? देखिए लोहा या आयरन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हमारे शरीर में पित्त या रस कहाँ पैदा होता है या बनता है? तो पित्त या रस की बात किया जाए तो यह यकृत में बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? यह होते हैं 7.4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हड्डी एक उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? तो यह संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो नेचुरल सिलेक्शन की बात किया जाए तो यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि परावैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से क्या होता है? तो यह कैंसर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, स्किन कैंसर यानी त्वचा कैंसर। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। यह किस में पाए जाते हैं? तो देखिए यह पाए जाते हैं नम एवं छायादार आवासों में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ग्लाइसरीन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो हरित गृह की बात किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के अधिक होने से यह बढ़ता है। नेक्स्ट है कि एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर हो जाएंगे यह वैद्युत धारा का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आवर्तकाल का सूत्र क्या है? तो आवर्तकाल के सूत्र की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे 2π√L/G। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूरी तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य होगा। तो कितना कार्य हो जाएंगे? तो देखिए इसे 9.8 जूल होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि स्प्रिंग से संग्रहित
लोचदार स्थितिज ऊर्जा क्या है जहां बल नियतांक के है, तो वह हो जाएंगे 1/2 kx²। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न में है, तो कौन सा धातु हो जाएंगे, तो देखिए यह स्टील हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस कारण से वर्षा की बूंदे गोलीय आकार में होती है, यह सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि ऊष्मा के बढ़ने से ताप होता है, तो ऊष्मा के बढ़ने से क्या होता है ताप में, तो इसमें ताप में बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है, यह बनाते हैं देखिए अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग जनरेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दूध उत्पादनों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, देखिए इसमें प्रचुरीकरण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है, तो द्रवों की बात किया जाए तो इसमें किया जाता है हाइड्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है, यह बताया गया था बोहर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी हरास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है, यह जाने जाते हैं NO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है तो यह कैसा होता है, तो यह उभयधर्मी होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो Mn की बात कर रहा है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 7 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है, तो सोडियम कार्बोनेट की बात किया जाती है इसको धोने का सोडा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि रबड़ स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि इसमें किसके कारण यह ऐसा होता है, तो देखिए प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है कि किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है, तो कौन सा पदार्थ हो जाएंगे, तो देखिए टोलेन अभिकर्मक के द्वारा ऐसा संभव होता है। नेक्स्ट है कि C60 एक अणु है जिसमें डॉट डॉट के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं, तो वह कैसा होते हैं, तो देखिए इसमें हो जाएंगे कि 12 पंचभुज और 20 षटभुज होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अली गौहर बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ, यह किस वर्ष समाप्त हुआ था, तो यह हुआ था 1759 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो कौन सा जिला हो जाएंगे, तो यह है पूर्वी चंपारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। कौन सा हो जाएंगे, वाल्मीकि उद्यान। नेक्स्ट है कि अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है, तो अहमदनगर कहाँ हो जाएंगे, देखिए यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है, तो 20 का ए हो जाएंगे, भारत जीता है। नेक्स्ट है कि केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की राजधानी का नाम बताइए, तो कहाँ है, तो इनकी नाम हो जाएंगे सिलवासा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पटाका किस देश की मुद्रा है, तो पटाका किस देश की हो जाएंगे,
तो यह हो जाएंगे मकाऊ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, तो यह हो जाएंगे भूमध्य रेखा, क्योंकि यह पृथ्वी के बीचों बीच पर खींची गई रेखा है भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी, तो मगध साम्राज्य की राजधानी बात किया जाए तो यह राजगीर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात किया जाए तो यह सदिया और धुबरी को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है, तो यह हो जाएंगे देखिए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है, तो कौन सा नदी हो जाएंगे, तो वह नर्मदा नदी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है, तो पुदुचेरी के लोक नृत्य की बात किया जाए तो उसका गराडी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो यह तीसरा बात कर रहा है, तो प्रथम पे यूपी हो जाएंगे और द्वितीय पे हो जाएंगे महाराष्ट्र और तृतीय पे हो जाएंगे बिहार, यानी 80 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टॉक कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय हो जाएंगे ट्यूरिन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या है कि पाकिस्तान की मांग वर्ष डॉट डॉट में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, तो सर्वप्रथम पाकिस्तान का मांग कब किया गया था, तो यह 1940 के मुस्लिम लीग के में लाहौर में किया गया था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मुरलेन की बात किया जाए तो यह मिजोरम में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पृथ्वी का निकटतम तारा है, तो निकटतम तारा की बात किया जाए तो सूर्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय युवक किस राज्य में पाया जाता है, तो हिमालय युवक किस राज्य में पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो ये थे आज का 85 प्रश्न और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो कितने आपको 86 में सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में अपना नाम के साथ अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो कैसा लगे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा या पूरा 27 सेट कंप्लीट हो जाएंगे तो सारे मैं PDF या नोट शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।